हमारी दुनिया जंग के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। एक ऐसा दौर जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी होती जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां हर इंसान की जरूरत बन चुकी है, इसी तरह मिलिट्री फोर्सेस भी टेक्नोलॉजी से भरपूर वेपन्स इजाद करने पर मजबूर हैं। आज हम मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे वेपन्स देखने जा रहे हैं जिनके बगैर शायद अब मिलिट्री ऑपरेशन करना नामुमकिन हो। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज से पहले मुझे भी यही लगता था कि एम बॉट सिर्फ वीडियो गेम्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्नाइपर्स को रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें विंड स्पीड, फॉग, डस्ट और सबसे बढ़कर मूविंग टारगेट को शूट करना होता है। इन सब चैलेंजेस को सिंपल बनाने के लिए सेल्फ गाइडेड स्नाइपर बुलेट बनाई जा चुकी हैं। ये अपने टारगेट को सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ लेकर जाता है, फिर बेशक टारगेट मूविंग पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस स्नाइपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई अनट्रेन्ड शूटर भी यूज कर सकता है। नंबर 8, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी कभार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की मूवमेंट सर का दर्द बन जाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब फोल्डिंग रोड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक 8x8 ट्रक जिसमें ये फोल्डिंग रोड रखा होता है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर 165 फीट का रोड बिछा सकती है। एल्यूमिनियम से बना ये रोड 90 टन से भी ज्यादा का वजन झेल सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये 4 फीट पानी के अंदर भी बिछाया जा सकता है। मिलिट्री ट्रक्स जिनका कीचड़ में फिसलने का डर लगा रहता है, वो आसानी से इस फोल्डिंग रोड के ऊपर से शैलो रिवर्स भी क्रॉस कर सकती हैं। काम पूरा होने के बाद इसको वापस फोल्ड करना भी बहुत ही आसान और ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है। नंबर 7, ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां डलती हों, बल्कि इसको गोलियों के बजाय बैटरीज से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन को जैम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभार की वजह से हमें ऐसे शानदार एरियल शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के नाक में दम कर रखा है। जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर तब एक ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई जब वो भरे मजमे में स्पीच कर रहे थे। इस हादसे में 2 ड्रोन्स पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगाया गया था जो किसी वजह से हवा में ही फट गया। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये वेपन इजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 केजी वजनी ये गन एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का RTH यानी रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है जो मीलों दूर तक भी काम कर सकता है। 2019 में एशियन गेम्स के दौरान इस गन की मदद से 7 कमर्शियल ड्रोन्स को जैम करके उनको रास्ते से हटाया गया था, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटेड एरिया में फ्लाई कर रहे थे जहां से प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के हेलीकॉप्टर को गुजरना था। ड्रोन गन की मदद से अगर वक्त पे इनको नहीं हटाया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। नंबर 6, ड्रोन गन तो ज्यादा से ज्यादा उसका ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ सकती है, लेकिन अगर ड्रोन को कब्जे में लेना हो तो स्काई वॉल 100 बजूका काम आ सकता है। ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क्स के इस बजूका में ड्रोन के साथ फिजिकल होने का ऑप्शन मौजूद है। इसको ड्रोन की तरफ पॉइंट करके अगर फायर किया जाए तो ये एक नेट फेंकता है जो पूरे ड्रोन को ही जकड़ लेती है। उसके बाद इसमें लगा पैराशूट ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन को नीचे लेकर आता है। नंबर 5, ये है अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर जो किसी भी डिजास्टर के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि ये 40 फीट कंटेनर या 3 टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। एयर फॉर्म से बने इसके ये ट्रैक्स ना इसको पानी में चलने से रोक सकते हैं, ना बीच पे और ना ही कीचड़ में। हत्ता कि ये 10 फीट ऊंची रुकावट को भी हलवा समझकर पार कर सकता है। नंबर 4,
पुलिस और मिलिट्री को अक्सर दीवार की आड़ लेकर शूटिंग करनी पड़ती है। इसमें हमेशा खतरा रहता है कि कहीं कोई बुलेट आकर ना लग जाए। लेकिन अब एक ऐसा वेपन भी तैयार किया जा चुका है जिसमें दीवार के पीछे रहकर भी आसानी से निशाना लिया जा सकता है। कॉर्नर शूटर एक ऐसा वेपन है जिसके अगले हिस्से में वेपन या ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है। ये हिस्सा 60 डिग्रीज तक टिल्ट किया जा सकता है। एक्यूरेट निशाना लेने के लिए इस पे कैमरा लगा है जिसके जरिए दीवार के पीछे रहकर टारगेट को आसानी से लॉक किया जा सकता है। ये वेपन खुद को खतरे में डाले बगैर लो रेंज कॉम्बैट फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 3, ये है MQ-8 फायर स्काउट हेलीकॉप्टर, जो आज तक का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसके फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। बगैर पायलट के ये 12 घंटे तक फ्लाई करता है और मीलों दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को लाइव वीडियो फीड भी फराहम करता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक इसकी पूरी की पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है, यानी ये अपने आप खतरा भांपता है और उसकी तरफ फ्लाई करके उसकी वीडियो फीड कंट्रोल यूनिट को भेजता है। इसमें लगे थर्मल और नाइट विजन सेंसर्स रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसमें अल्ट्रासोनिक सोनो बॉयज भी लगे हैं जो ये ओशन में फेंककर अंडर वाटर सबमरीन्स और शिप्स को 150 किलोमीटर दूर तक भी डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 2, ये बात तो सबको मालूम है कि सर्विस डॉग्स दुनिया भर की मिलिट्री और पुलिस में भर्ती किए जाते हैं। ये वो काम भी कर सकते हैं जो शायद इंसान के बस की बात नहीं होती, जैसा कि दूर से ही माइन या प्लांटेड बॉम्ब को सूंघ लेना। सर्विस डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए रेक्स स्पेक्स नामी ये गॉगल्स तैयार किए गए हैं जिसमें लगा वायरलेस कैमरा ऑफिसर्स को लाइव फीड देता है, फिर चाहे दिन की रोशनी हो या रात का घुप अंधेरा। वाटर प्रूफ होने के साथ साथ इसमें एक रेडियो सिस्टम भी नस्ब किया गया है जिसके जरिए रियल टाइम इनको इंस्ट्रक्शंस भी दी जा सकती हैं। और अब नंबर 1, ये है ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर जिसमें 8 इंजन्स और रोटर्स लगे हैं। जहां तक इसका काम जमीन पे चलने का होता है, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जैसे ही जरूरत पड़ती है एयर ट्रांसपोर्ट की तो ये 10,000 फीट की बुलंदी तक भी फ्लाई कर सकता है। 31 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा ये फ्लाइंग ट्रक अपने साइज की वजह से कार्गो ड्रॉप्स करने और जख्मी सोल्जर्स को फौरन एवैक्यूएट करने के काम में लाया जा सकता है। बैटलफील्ड से टेक ऑफ करने के बाद ये सेफ स्पॉट पे लैंड करके ड्राइव करना शुरू हो जाता है, जिससे जख्मी को एम्बुलेंस में ट्रांसफर करने का टाइम भी बच सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।